वर्तमान सत्र के राष्ट्रीय खेलकूद समारोह के मंच पर उपस्थित तीनों सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय इंद्रदेव नारायण जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, दोनों सम्मानित विशिष्ट अतिथि, विश्वविद्यालय के कुलगुरु आदरणीय सुभाष चौधरी जी तथा हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि आदरणीय विशाल जी, अन्य संगठनों से जुड़े हुए अनेक सम्मानित महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं, वे सभी तथा नागपुर नगर के वनबंधु परिषद, श्री हरि तथा एकल ग्राम संगठन से जुड़े हुए सभी सम्मानित पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण तथा नागपुर नगर से उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधु भगिनीगण एवं पत्रकार जगत से जुड़े हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों एवं देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी विजेता भाइयों बहनों, खिलाड़ियों, आपके लिए मैंने विजेता शब्द इसलिए प्रयोग किया कि हमारे समक्ष जो खिलाड़ी समुदाय बैठा हुआ है, ये वे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने अपने गांव से खेल जगत की यात्रा प्रारंभ की और क्रमशः पंचायत स्तर, विकास खंड स्तर, जनपद स्तर और फिर प्रदेश स्तर, इन सब स्तरों पर जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, ऐसे सभी टॉपर्स, मेधावी खिलाड़ी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये खिलाड़ी जो आज के इस समारोह में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं, यह किसी की कृपा के पात्र नहीं हैं। इन्होंने अपने बल, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, अपने क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर विजेता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, तो नागपुर की धरती ने इनको यहां पर आमंत्रित कर लिया। एकल विद्यालय योजना का कार्य 34 वर्ष पूर्ण कर चुका है। मकर संक्रांति सन 1989 तत्कालीन दक्षिण बिहार का, वर्तमान झारखंड का धनबाद जिला, जहां से यह कार्य प्रारंभ हुआ, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में समाज के शुभचिंतकों ने कार्य प्रारंभ किया था। हम शिक्षा के प्रति रुचि जगाने के कार्य में लगे हुए हैं। गत वर्ष हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी ने विचार किया कि खेल जगत में शरीर की क्षमता का महत्व रहता है, और सच पूछें तो शरीर की क्षमता वास्तविक रूप में भारत के वनवासी क्षेत्र में ही प्राप्त होती है। नगरीय क्षेत्र में तो चाहे स्टेरॉइड के द्वारा, चाहे अन्य तमाम तत्वों के द्वारा, और नहीं तो पाव रोटी का प्रयोग करके चौड़े हुए शरीर आपको सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। अनेक लोग उनको देखकर प्रसन्न होते हैं, अनेक दुखी भी होते हैं। दुखी होते हैं माता पिता, प्रसन्न होते हैं चिकित्सक कि हमारे लिए एक रोगी विकसित हो रहा है।
तो प्रतिभा निवास करती है गांवों में, जंगलों में, और खेल के सभी सम्मानित अधिकारीगण खिलाड़ियों का चयन करने के लिए जो प्रतिभा खोजते हैं वो नगरीय क्षेत्र के खेल मैदानों में या विद्यालयों में प्रयास करते हैं। कारण जंगल तक उनकी पहुंच नहीं होती है। इस विचार से एकल अभियान ने यह योजना बनाई कि हम भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, सुदूर शब्द को कहना, इसका उच्चारण करना बहुत लंबे से खींचकर और सच में इसकी परिभाषा को समझना यह उतना आसान नहीं है। सुदूर अर्थात दक्षिण में कन्याकुमारी और उत्तर में हम कश्मीर कहकर चुप हो जाते हैं। आज केवल कश्मीर से काम नहीं चलेगा, आज तो लद्दाख में भी प्रवेश करना पड़ेगा। लद्दाख अर्थात भारत का सिरमौर, जहां हिमालय की चोटियों के बीच में भारतवासी निवास करते हैं, वह क्षेत्र। हम विमान के द्वारा अगर यात्रा करें तो दिल्ली से घंटे सवा घंटे में लद्दाख की राजधानी लेह पहुंचने में सफल हो सकते हैं, किंतु लेह से यदि आपने आगे की यात्रा की, जिसका नाम है ज़ंस्कार वैली, ज़ंस्कार वैली जाना है तो आपको अगले 11 घंटे की यात्रा करनी पड़ेगी बाय रोड। आप सोच सकते हैं कहां लेह है और लेह से भी 11 घंटे की बाय रोड यात्रा, तब मिलती है ज़ंस्कार घाटी। आपको सुनकर सुखद अनुभव होगा। आदरणीय विशाल जी की माता जी तथा उनकी उम्र की अनेक माताएं यहाँ उपस्थित हैं, अनेक महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने एकल अभियान के प्रारंभिक काल से एकल अभियान को पाला पोसा है। उनको ये सुनकर अच्छा लगेगा कि उस ज़ंस्कार वैली में भी एकल विद्यालय का काम चल रहा है। काम प्रारंभ हुआ था विद्यालय से, किंतु शिक्षा ने पंचमुखी रूप धारण करते हुए क्रमशः विकास किया और आज एकल अभियान के रूप में पूरे देश में प्रसारित हो चुका है। आपके समक्ष अभी खिलाड़ी अभिवादन के लिए, आप सबको प्रणाम करने के लिए संचलन कर रहे थे। आपने अनुभव किया होगा कि एक ओर से सुदूर पूर्वोत्तर अर्थात मणिपुर से प्रारंभ करके सूर्योदय के प्रदेश अरुणाचल से प्रारंभ करके क्रमशः एक एक संभाग की टीम आपके सामने से गुजर रही थी और अंत में कर्नाटक की टीम ने आप सबको प्रणाम किया। अर्थात एक लघु भारत हमारे समक्ष उपस्थित है। अनेक बार यह भी लोग आरोप लगाते हैं कि आप किन के लिए काम कर रहे हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हम काम कर रहे हैं केवल भारत माता के लिए। भारत माता विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो, विश्व का नेतृत्व कर सके, इस निमित्त हम सब अहरनिश प्रयत्न कर रहे हैं और इसीलिए भारत माता की संतानों के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। और भारत माता ग्रामवासिनी है, ऐसा अनेक साहित्यकारों ने बड़ी मुखरता के साथ कहा है। तो एकल अभियान ने भी इसीलिए ग्रामवासियों के, वनवासियों के विकास हेतु यह प्रयत्न प्रारंभ किया। अब वन में कौन रहता है, गांव में, पर्वतों में, गिरिकंदराओं में कौन निवास करता है, फिर इसके बारे में कोई भेदभाव नहीं। आपके समक्ष जो टीमें गुजर रही थीं, उन टीम्स में एक प्लेट आपको पढ़ने को मिली होगी कश्यप नाम से। कश्यप अर्थात महर्षि कश्यप की वह तपोस्थली
वर्तमान का हमारा कश्मीर, भारत का मुकुटमणि, वहां से भी 10 खिलाड़ियों की टीम आई हुई है और लद्दाख से भी, लद्दाख प्रदेश जो सबसे ऊपर है भारत में, वहां से भी कुछ महीने पहले हम और हमारे अभियान प्रमुख जी श्रीमान ललन शर्मा जी प्रवास पर थे, दोनों लोग। तब वहां की स्थानीय टीम से हमने आग्रह किया था कि चाहे एक ही खिलाड़ी जाए, लेकिन लद्दाख का प्रतिनिधित्व तो इस वर्ष होना चाहिए। आप सोच कर देखिए, कहां लद्दाख है और कहां नागपुर है। सप्ताह भर की यात्रा करके वहां से भी एक खिलाड़ी हिम्मत जुटाकर यहां तक आया है। एक लघु भारत हमारे समक्ष उपलब्ध है, उपस्थित है। हम सरकार का विकल्प बनने के लिए यह आयोजन नहीं कर रहे, यह प्रयास नहीं कर रहे हैं। जैसे समाज में उन्नतशील किस्म के फलों के पौधे, फूलों के पौधे यदि आपको खरीदने होते हैं तो आप सब महानुभाव संपर्क करते हैं अपने नगर में उपलब्ध नर्सरी में, जहां से उन्नतशील किस्म के पौधे प्राप्त कर लेते हैं। किंतु हमारे देश के सम्मानित खेल अधिकारियों के समक्ष यह व्यवहारिक कठिनाई है कि इस देश में खेल नर्सरी या खिलाड़ियों की नर्सरी इस रूप में कोई स्थान चिन्हित नहीं है। पिछले 34 वर्षों से जो एकल विद्यालय संस्कार क्षम शिक्षा के लिए जाने पहचाने जाते थे, भविष्य में वे एकल विद्यालय खिलाड़ियों की नर्सरी के रूप में समाज में ख्याति प्राप्त करें, इस सपने के साथ, इस आस के साथ एकल अभियान ने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया है। और यहां उपस्थित सभी महानुभावों, माताओं, बहनों से मेरा एक ही निवेदन है कि पूरे भारत के यह खिलाड़ी आपके बीच में उपस्थित हैं। आप अपना आशीर्वाद इनको प्रदान कीजिए। हम इनकी ओर से आपको वचन देते हैं कि आपके जीवन में ही आपको यह सुनने को मिलेगा कि फला विद्यालय का फला खिलाड़ी ओलंपिक में पहुंच गया। और ये वचन हम इस आधार पर दे पा रहे हैं क्योंकि इनके सभी प्रशिक्षक और इनके अभिभावक ये दोनों ही बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ इस मार्ग पर चलने की हिम्मत जुटाए हुए। आप सोच कर देखिए, किसी विद्यालय की टीम जब चलती है तो उनके शिक्षक उनके साथ होते हैं, लेकिन आपके समक्ष जो टीम बैठी हुई है, इनके शिक्षक इनके गांव में हैं, यहां नहीं आए हैं। यहां आए हैं इनके टीम मैनेजर और अन्य कोचगण। तो ग्रामवासियों ने आपके ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके इनको यहां तक भेजा है। आपकी ओर से इनको इतना आशीर्वाद प्राप्त हो जाए कि ये चौगुने उत्साह के साथ वापस जाएं और शीघ्र ये अंतर्राष्ट्रीय जगत तक पहुंचने में सफल हों। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।